जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में 10 दवाइयों के सैंपल फाइल होने पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे जल्द से जल्द उन यूनिट बंद करने की मांग की है जिसमें ये दवाएं बन रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो फार्मा उद्योगों पर कड़ी नजर रखे और दोषी अफसरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई को अंजाम दे। आम जनता के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सरकार को आगामी चुनाव में बहुत महंगा पड़ने वाला है। आम जनमानस इस सरकार को उखाड़कर बाहर करने वाली है। उन्होंने कहा कि जल्द शिमला नगर निगम के 41 वार्डों में प्रत्याशियों का चयन कर दिया जाएगा ताकि वो वार्ड में आम आदमी पार्टी की योजनाओं के आम जन तक पहुंचा सके। जीत सुनिश्चित कर सके आम आदमी पार्टी ने। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली करारी हार के बाद कथित तौर पर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच फूट पड़ने की खबर सामने आ रही है। इस बीच यह भी अफवाह उड़ी है कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कथित तौर पर होली के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गाजीपुर के जहूराबाद सीट से विधानसभा चुनाव जीते ओपी राजभर अखिलेश यादव से सलाम करते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि अब सुभाषपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने इन खबरों को खंडन किया और ऐसी बातों को निराधार बताते हुए कोरी अफवाह बताया है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी एक बार फिर से चर्चे में आ गए। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से गुजरात में डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करके राजस्थान के 1 दर्जन नेताओं की सूची तैयार की। नेताओं को गुजरात चुनाव अभियान का जिम्मा सौंपा जाएगा। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर और बांसवाड़ा जिलों के कांग्रेस नेताओं की गुजरात के 30 विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपने का निर्णय हुआ। इस साल के अंत में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। सभी सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यहां पे आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। जाहिर है कि हार का ठिकरा पदाधिकारियों पर छोड़ा जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस पर साफ संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि इसके बाद राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा लेकर कांग्रेस ने यह भी कर दिखाया है। अब बारी जिला संगठन की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जिला स्तर पर संगठन में भारी बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमीन उखड़ गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। सुबह ही पंजाब सरकार के मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ अहम और बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने कुल 25,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल है। पंजाब के कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भी पंजाब सरकार भरेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में एक शराबी पहुंच गया और उसने खूब हंगामा किया। इस व्यक्ति ने पुलिस को खूब गालियां दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यक्रम में शराबी के पहुंचने से प्रशासन की काफी किरकिरी हुई और इसे सुरक्षा में चूक भी माना गया है। आपको बता दें कि बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि बिहार में शराब पर कितनी पाबंदी है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री के पास सबूत खुद चलकर पहुंचा, इसलिए कहता हूं बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा। ड्रोन, हेलीकॉप्टर एवं स्पेशल प्लान और प्लेन से भी शराब खोजने की नौटंकी हो रही है, लेकिन यहाँ शराबी आसानी से मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जश्न मनाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी चीफ जयंत चौधरी पर यूपी चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने, दलितों और मुसलमानों की अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने ये सारी बातें जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर बताई है। वहीं उन्होंने लिखा है कि मैं 2015 से 16 में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मूल्यों के साथ जाट और मुस्लिम एकता, किसानों, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकार के लिए आरएलडी में शामिल हुआ था।
गोवा विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस और सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से 20 पर जीत हासिल की और उसे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन हासिल है। हालांकि बीजेपी ने अगली सरकार बनाने का दावा अभी पेश नहीं किया है। पार्टी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर फूमियो किशिदा की अगवानी की। जापानी मीडिया के मुताबिक अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम फूमियो किशिदा शनिवार को अगले 5 वर्षों में भारत में करीब $42 बिलियन निवेश की योजना की घोषणा करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान पीएम फूमियो लगभग 300 बिलियन येन कर्ज के लिए सहमति देंगे। इसके अलावा कार्बन कटौती से संबंधित एक ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब इसके सब वेरिएंट BA.2 ने दहशत पैदा कर दी है। साउथ कोरिया में एक दिन में इस सब वेरिएंट 6 लाख केस दर्ज किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में और अन्य यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट खौफ पैदा कर रहा है। हालांकि भारत में इस सब वेरिएंट से जुड़े खतरे को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ज्यादा चिंतित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर से मिली वुड पेस्ट इम्यूनिटी बताई जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा ने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली लड़कियों को देशद्रोही बताया है, जो एक आतंकवादी संगठन की सदस्य है। उनका इशारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके स्टूडेंट विंग कैंप्स और फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर था। अदालत ने मंगलवार को लड़कियों द्वारा परिसर में अपनी वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उनके इस तर्क को खारिज करते हुए हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। अदालत ने हिजाब और भगवा अस्कार पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी सर्कुलर और वर्दी की आवश्यकता भी बरकरार रखा। द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। इस एक फिल्म ने कश्मीरी पंडितों को फिर न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत दे दी है। समाज के कई दूसरे लोग भी आगे आकर इन लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। अब देश के राष्ट्रपति के लिए एक याचिका दायर की गई। याचिका एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन मामलों की दोबारा जाँच होनी चाहिए। यहाँ पर 1989-90 के समय कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या की गई थी। अब विनीत जिंदल से पहले कई लोग दूसरे भी फिल्म देखने के बाद ये मांग उठा चुके हैं। अखिलेश यादव अब शायद विधायक ही बने रहे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वे लखनऊ से ही राजनीति करेंगे। वे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और मैनपुरी के करहल से विधायक चुने गए। वे आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद भी हैं। ऐसे हालात में अखिलेश यादव को कोई भी सीट से खाली करना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वो सांसद बने रहेंगे, पर अब कहानी में ट्विस्ट है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष ने जोधपुर जिले में कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत की और जिले में लोगों के कांग्रेस में शामिल होने को कहा। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। होली के बाद शनिवार की सुबह एक चौंकाने वाली खबर आई। सुबह पेट्रोल डीजल के नए रेट फिर जारी हो गए। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने होली पर भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा नहीं किया है और दाम स्थिर है। शहर में पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार शनिवार को भी कोई बदलाव नहीं होने से वाहन चालकों ने राहत महसूस की है। पिछले करीब 15 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। हालांकि पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर रहने से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पहले कहा जा रहा था कि यूपी में चुनाव के बाद ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन परिणाम आने के 10 दिन बाद रेट जस के तस है। देश के करोड़ों घरों में रसोई गैस सिलेंडर और यहां का इस्तेमाल करते हुए तो आपको गैस सब्सिडी को लेकर शानदार खबर मिल सकती है। रूस यूक्रेन की जंग में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी है। ऐसे में लगातार गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये तक पहुंच सकती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर आम आदमी पार्टी की जेब में असर पड़ सकता है। खैर, अभी तक सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उपभोक्ता अब एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक की वसूली कर सकते हैं। सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी होने के बीच शनिवार को बिहार में इसके दाम में बदलाव हुआ है। 19 मार्च को सोने के नए भाव जारी किए गए हैं। सोने के भाव में बीते दिनों से कुछ गिरावट देखने को मिली है। बिहार में आज 22 कैरेट गोल्ड के दाम में भी गिरावट हुई है और 80 रुपये की कटौती दर्ज की गई है। राजधानी पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,400 रुपये है। वहीं कल इसका रेट 47,480 था। वहीं इससे पहले गोल्ड का रेट 51,790 था। इससे पहले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 51,650 रहा। आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 51,700 रुपये है। यह भी 18 मार्च के भाव से 90 रुपये कम है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।